यजीद, इसका अंजाम दो रिवायती उलमा ने बयान की हैं। एक रिवायत यह है, इसके पेट के अंदर बीमारी लग गई, आंतड़ियां गल गईं और ये आंतड़ियां गल कर निकलना शुरू हो गई। वही बात जो मदीने वालों को तंग करेगा, जो अरब को तंग करेगा और बिला वजह तंग करेगा, फरमा अल्लाह उसको ऐसे घोल के रख देगा जैसे नमक को पानी में डालो तो वो घोल के रख दिया जाता, उसका नामो निशान नहीं मिलता। ये यजीद की 39 साल उम्र थी, 39 साल। हां, ये जिस्म के एतबार से मोटा भी था, लेकिन हुआ क्या, इस बदनसीब का जिस्म घुलना शुरू हो गया और ऐसी बीमारी लगी। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, पानी मांगता था, पानी जब नहीं मिलता था तब भी चीखता था। उलमा ने ये लफ्ज ना लिखे हो, मैं जिम्मेदार हूं। और जब मिल जाता था तब ज्यादा चीखता था। क्यों? जब ये पीता था तो कहता था हाय मेरा सीना पानी ने चीर के रख दिया है। मैंने कहा खानदान रसूल पे बंद करवाएगा ना तो तुझे भी नसीब तो नहीं होगा ना। समझ आई ना? जो जैसा जुल्म करता है खुदा उसे वैसा मजा चखाता है। और ये तो मुआमला हुसैन का था, ये तो आले रसूल का मुआमला था। अब हुआ क्या, उलमा ने ये लफ्ज लिखे हैं, गौर से सुनिए। कहा इसकी आवाज पता कैसी निकलती थी? फरमाया ऐसी आवाज से चीखता था, लोग इर्द गिर्द के पूछते थे क्या इस घर में कोई खिनजीर है जो खिनजीर की आवाजें निकाल रहा है? वो कहते थे वाकई ये खिनजीर है, क्योंकि ये वो खिनजीर था जिसने हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया हुआ था। ये है इसका गंदा अंजाम। और अगली बात, जब ये मरा ना खिनजीर, तो मरने से थोड़ी देर पहले इसने अपने बेटे को बुलाया और कहता है मेरी जगह तुम हुकूमत संभाल लो। उसने कहा तू मेरा बाप जरूर है, लेकिन ये तेरे तख्त पर मैं नहीं बैठ सकता। उसने कहा क्यों? उसने कहा तेरे तख्त पे ऊपर हुसैन का खून लग गया है, ये दाग है, मैं लानत भेजता हूं ऐसे तख्त पर, मैं नहीं बैठ सकता। तो उलमा ने लिखा है उसने अपनी दोनों टांगे उठा के यूं जमीन पर पटकी कि हाय मुझे क्या हो गया। उसने कहा अब तो जो होना था वो हो गया, जिल्लत और रुसवाई और दुनिया और आखिरत की तबाही ये तेरा मुकद्दर है। तू हमेशा यही अजाब में गिरफ्तार रहेगा और मैं तेरी हुकूमत नहीं ले सकता। उसने कहा इसलिए कि इसके ऊपर कत्ले हुसैन का दाग लग चुका है और वो तेरी वजह से लगा है और लानत और मुलामत तेरे ऊपर हो रही है। ऐसी जगह को मैं कभी कबूल नहीं कर सकता। गिरामी कदर हजरात, ये बदनसीब थोड़ी देर के बाद मर गया और इसके करीब घर वाले भी नहीं आए, घर वाले भी भाग गए। वो जो खादिम थे, जो पुराने चमचे थे बेगैरत, उन्होंने उठाकर गड़े में इसको दफन कर दिया और बस जो इसका हक है वहां पहुंचा। बस जो जहां इसका हक है, आप समझते हैं कहां पहुंचा? समझ आई ना? जन्नत के सरदारों को शहीद करके जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो फिर आपको पता ये कहां पहुंचा? ये लानती अजली बदबख्त अपने ठिकाने असली को पहुंचा। अब हुआ क्या, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। दूसरी रिवायत यह है कि रूम की एक लड़की थी, ये उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और उसे कहता था कि मुझसे ना तन्हाइयों में आके मिला करो। उसने एक दिन कहा कि जंगल में आजा, फलां जगह पे मैं आ रही हूं, तो वहां पे आ जा। वो शराब अपने साथ लेके गई, ये दूसरी रिवायत है। वहां पर उसने यजीद को बुलाया और इसने अपने गुमाश्तों को कहा कि मैं सुबह आ जाऊंगा। ये जब वहां पहुंचा उसने शराब पिलाई, जब नशे में धुत हो गया ना तो उसने खंजर निकाला। अब देखो यार, जब अल्लाह बदले लेता है, हाय हाय हाय। उसने खंजर निकाला, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लाश देखने के काबिल ना रही। और उस लड़की ने पता क्या कहा? उसने कहा तू मुझे कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, बड़ी वफा करूंगा, मेरे जैसा वफादार कोई नहीं। उसने कहा जन्नम के कुत्ते, तू जब रसूल पाक के नवासे से वफा ना कर सका तो मेरे साथ वफा कैसे करेगा? ये दो रिवायात हैं। ये वहां पर मर गया और कई दिनों कर कुत्ते, खिनजीर, चीलें इसकी लाश को नोचते रहे और इसके चमचे तलाश करते रहे। कहां भगाते हुए घोड़े जंगलों में पहुंचे तो देखा है कि जगह कुत्ते जमा थे। तो उन्होंने देखा कि यहां कुछ लगता है, देखा तो इस यजीद की लाश को नोच रहे थे। इसको खींच कर एक गड़े में फेंक कर ये वापस आ गए। और याद रखो, उलमा ने लिखा है कि वहीं पर गड़ा नहीं बनाया गया था, ये शहर दमिश्क के करीब एक जगह है, वहां पर इसको गड़े में फेंका गया। और वहां पर आजकल क्या है, आजकल
समझ आ रही है? ये मैं आपको बतला रहा हूं, चूंकि मैं तो वहां से होके आया हूं ना, मैंने देखा है इसकी कब्र जब तक वहां, अब वहां पर ना एक कारखाना है जिसके अंदर कांच के बर्तन बनते हैं, और आपको पता है कांच के बर्तन हूं वहां पर आग में पकाए जाते हैं, हमेशा आग जलती है, नीचे इसकी कब्र है और ऊपर आग जल रही है। और जब तक वो नहीं था तो इसकी कब्र के ऊपर ईंटें, रोड़े, वट्टे, लकड़ियां, जूते लोग मार के जाते थे कि ये वो खिंजीर है जिसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह के काफिले के साथ ये कुछ कत्ल करवाया था, इस वजह से उस पर वो काम होता था। वो इसके मुकद्दरों में हर चीज लिख दी गई, लेकिन आज ऊपर आग है और नीचे यजीद की कब्र बनी हुई है और कोई वहां रोकने वाला नहीं। मैंने कहा रोक भी कैसे सकते हैं, मालिकों ने बता दिया है, जो जन्नत के सरदारों को ना पहचान सके जा आग तो फिर उसको पहचान ही लेती है ना। समझ आई? ये यजीद का गंदा किरदार और ये यजीद का वो अंजाम और यजीद की ये कब्र है और जिसके ऊपर आज भी आग जल रही है। इसलिए लोगों कभी भी कभी भी कभी भी आले रसूल की दुश्मनी अपने दिल में ना रखना। और यहां यह भी सुन लो, असहाबे रसूल की भी मत रखना। सुकून आल के दुश्मन को भी नहीं है, सुकून असहाब के दुश्मन को भी नहीं। खुदा सबको बर्बाद कर देता है।